वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एचएम सर। आज मैं क्लास 10th में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करवा रहा हूं, क्योंकि इस बार एमसीक्यू में ही आएंगे क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें जो ये चैप्टर है आपका 12 चैप्टर, ये 12 चैप्टर आपका 12 चैप्टर जो है आपका कम से कम 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसलिए ये करना जरूरी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2, इफ द सम ऑफ areas of two circles with radii R1 and R2 is equal to the area of the circle with area of circle of radius capital R, then ऑप्शन है R1 plus R2 equal to R, बी ऑप्शन है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, सी ऑप्शन है R1 प्लस R2 लेस देन R, और डी ऑप्शन है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने बोला कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे बोला है कि एरिया ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई, पहले सर्कल का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का होगा पाई R2 स्क्वायर, और ये होगा पाई R स्क्वायर। अगर हम पाई कॉमन ले लें तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल to that of a square, then the ratio of their areas is, आंसर है हमें दे रखा ऑप्शन 22:7, बी ऑप्शन है 14:11, सी ऑप्शन है 7:22, और डी ऑप्शन है 11:14। तो इसने क्या बोला है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई R, और पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड को हमने अगर A मान लिया है तो 4 इंटू A, ठीक है। इसने क्या करा कि हमने यहाँ से ये 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो पाई R बराबर 2A हो गया, और A बराबर आ गया पाई R अपॉन 2।
तो इनके रेशियो मतलब इसका मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और साइड स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब आएगा 4 अपॉन पाई। 4 अपॉन पाई, अगर आप 4 अपॉन पाई को 22/7 लिखोगे तो 11 दूनी 22 और 2 7 दूनी 14 अपॉन 11, मतलब 14:11 आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? 14:11, बी वाला सही लग रहा है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its perimeter is। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर, और बी है 22 सेंटीमीटर, सी है 44 सेंटीमीटर और डी है 55 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर बराबर 154 अपॉन पाई, मतलब 154 अपॉन 22/7, मतलब कि 150 ये 7 ऊपर चला जाएगा, 154 इंटू 7 अपॉन 22 से 7 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 49 आएगा, तो आर की वैल्यू 7 आएगी, स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर, मतलब 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इफ द एरियाज ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। तो इसका ये आंसर आएगा। क्लियर है? अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हम 4 ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि a distance moved or covered by a wheel in one rotation, distance moved by a wheel in one rotation is equal to dash of the wheel। तो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट है डायमीटर, बी है सरकमफ्रेंस और सी है एरिया और डी है रेडियस। तो अगर हम एक डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील कैसा होता है? गोल होता है। अगर हम इसका यहाँ से एक राउंड लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, द पेरीमीटर
of semicircle, perimeter of semicircle whose radius is 7 centimeter is। ऑप्शन हमें दिया है, आप देखोगे कि यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, बी है 26 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर और डी है 36 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर हम बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, ठीक है, बट आप देखोगे कि सेमी सर्कल जो होता है कि अगर हम सेमी सर्कल बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे प्रोटेक्टर की तरह से, है ना। तो अगर हमने इसका रेडियस आर ले लिया यहाँ पे, तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये पोर्शन कितना होगा 2 पाई आर पूरा होता तो ये कितना होगा पाई आर होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 प्लस 14 हमारा आएगा 36 सेंटीमीटर। ये आएगा आंसर, डी वाला ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, इफ द एरिया ऑफ सर्कल is numerically equal to twice its circumference, then the diameter of the circle is, then the diameter of circle is, ऑप्शन हमें दिया है, ए ऑप्शन है इसका 4 यूनिट्स, ठीक है 4 यूनिट्स, बी दे रखा है पाई यूनिट्स, सी दे रखा है 8 यूनिट्स और डी दे रखा है हमें 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और 2 इंटू 2 पाई आर। पहली बात तो यह कि यहाँ पे बोला है कि इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 इंटू 2 पाई आर। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर होगा 4 और बस आर बराबर 4 आएगा, तो 4 यूनिट्स। तो डायमीटर कितना होगा इसका, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 4 मतलब आएगा 8 सेंटीमीटर, 8 यूनिट, सॉरी 8 यूनिट आएगा आंसर, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस, इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड इट्स रेडियस, इफ द डिफरेंस बिटवीन C and R is 37, शॉर्ट में लिख रहे हैं सवाल हम, सेंटीमीटर, यूजिंग पाई बराबर 22/7, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, ऑप्शन में हमें दिया है कि ए है कितना
ए है 154 सेंटीमीटर, ठीक है, बी है 44, सी है 14 और डी है 7। तो यहाँ पे आंसर करेंगे हम। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सी एंड आर, सी मतलब सरकमफ्रेंस माइनस आर इज 37, ठीक है। तो यहाँ पे सी माइनस आर बराबर 37 है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे आर तो पता नहीं है मुझे एक्चुअली, अगर आर पता हो तो तेरे ले जाके प्लस कर देते हम। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 पाई आर डाल दिया इसमें, 2 पाई आर माइनस आर बराबर 37। अभी हमने क्या करा, 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर माइनस आर बराबर 37। अब हमने क्या करा कि आर कॉमन ले लिया, तो 44/7 माइनस 1 बराबर 37। 44 माइनस 7 कितना होता है, 44 माइनस 7 होता है 37। तो 37/7 आर बराबर 37। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 37 इंटू 7/37, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसका सरकमफ्रेंस बताओ। तो सरकमफ्रेंस सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। सी बराबर होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो सी बराबर आएगा 44 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर in the ratio of 4:9, then the ratio of their areas is, then the ratio of areas is, ऑप्शन में हमें दिया है 9:4, 4:9, सी है 2:3 और डी है 16:81। देखो, अगर C1, अगर सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स है, मतलब C1/C2 दे रखा है हमें 4/9। C1 का मतलब है 2 पाई R1/2 पाई R2 बराबर 4/9। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 आएगा 4/9। अब अगर हम एरिया ऑफ द सर्कल निकालना चाहें, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, A1/A2 बराबर क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, A1/A2 हो गया 4/9 का स्क्वायर 16/81। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 352 मीटर, then its area in square meter is, ऑप्शन है 5, 9, 8, 6
बी है 6589, सी है 7952 और डी है 9856। तो यहाँ पे आप देखोगे, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 352 मीटर्स देन इट्स एरिया इज व्हाट। तो सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, सी दे रखा है 352। अगर इसका रेडियस हमने आर मान लिया तो 2 पाई आर बराबर 352। तो आर की वैल्यू हो गई 352 अपॉन 2 पाई, मतलब 352 अपॉन 2 इंटू 22/7। क्लियर है। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू आएगी 20। ये आ गया तुम्हारा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 11 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जा 11 16 जा और 2 8 जा 8 6 जा 56 सेंटीमीटर आया, मीटर सॉरी। अब यहाँ पे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर है 56 इंटू 56। 7 8 जा 8 2 जा 16, 176 इंटू 56। तो ये हमारा आएगा 9856। मल्टीप्लाई करोगे जब आप मीटर स्क्वायर, तो 9856 का मतलब है कि हमारा ऑप्शन है ये वाला सही है। क्लियर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 10। If the area of two concentric circle forming a ring, if the areas of two concentric circles forming a ring are 154 centimeter square and 616 centimeter square. The width of the ring, the breadth of the ring is, आंसर है 7/2, बी है 14, सी है 7 और डी है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम करें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं, सेम सेंटर होता है। यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इनका एरिया दे रखा है दोनों का। तो यहाँ पे कैपिटल मतलब एरिया ऑफ द बिग रिंग मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर हमें दे रखा है 616। ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 616 अपॉन 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 196 आएगी। तो यहाँ पे आर आएगा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। कैंसिल सॉल्व करके आर स्क्वायर 196 है तो इसका आएगा 14 सेंटीमीटर। स्मॉल सर्कल का एरिया हमें दे रखा पाई आर स्क्वायर 154। तो अभी हमने 154 को सॉल्व करा था तो 22/7 49 आया था। 7 7 जा 49। तो यहाँ पे आर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द रिंग हो जाएगा, जो विड्थ है ये चीज पूछी गई है, ये विड्थ ऑफ द रिंग होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मतलब है कि 14 - 7,
तो ये 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, मतलब ये ऑप्शन सही है हमारा। अभी हम इसके 2 वीडियो और बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।